नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। रूस और यूक्रेन का वॉर लंबे समय से चल रहा है। कभी अमेरिका रूस के ऊपर कुछ पलटवार करता है तो कभी रूस जवाब देने की कार्रवाई करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ दिनों से शांति बनी हुई थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये रसिया यूक्रेन का वॉर समाप्त हो गया क्या, खत्म हो गया क्या। लेकिन पुतिन ने कहा नहीं, रसिया यूक्रेन का वॉर भले ही समाप्त हो जाए लेकिन अमेरिका और रूस का जो वॉर है वो चलता रहेगा। जो वेस्टर्न वर्ल्ड वर्सेस रूस का जो वॉर है वो चलता रहेगा। और इसी कड़ी में इस बार पुतिन ने खेला किया है। कौन सा खेला, हम आपको बताते हैं। साथियों, आपको याद होगा जैसे ही रसिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया, यानी कि अटैक किया, उसके बाद से कंटिन्यूअसली वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, सब यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए। जैसे सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक यूक्रेन ही ऐसी कंट्री है जिसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर युद्ध होते हैं। इसराइल का एक कभी ना कभी विवाद कहीं ना कहीं से चलता रहता है। अफगानिस्तान को अमेरिका ने बर्बाद कर ही दिया। फिलीपींस की बात करें जो पुराना इतिहास रहा है, साथ ही साथ इस समय पे सूडान में भी बहुत कुछ चल रहा है। तो दुनिया के कोने में कहीं ना कहीं हमेशा वॉर जैसी स्थिति बनी ही रहती है। लेकिन जहां पर अमेरिका का फायदा होता है, जहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड का फायदा होता है, वो लोग कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भैया, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है। जैसे कि यूक्रेन, यूक्रेन के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ, बर्बाद हो गया यूक्रेन, वो अलग बात है। लेकिन अब बात समझिए कि इस बार जो पुतिन ने किया है वो बहुत ही गजब का कारनामा किया है। जैसे ही रसिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया था, उसके बाद से कंटिन्यूअसली वेस्टर्न वर्ल्ड ने, अमेरिका ने, यूरोप ने भर भर के सैंक्शंस लगाए रसिया के ऊपर। बहुत सारे सैंक्शंस ला दे गए कंटिन्यूअसली, इतने सैंक्शंस ला दे गए कि लग रहा था कि रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। देखिए, कंपनीज आर गेटिंग आउट ऑफ द रसिया, लगातार बाहर जाने लगी कंपनीज। अमेरिका ने कहा कि जो भी है रसिया के अंदर में, जो भी कंपनीज हैं अमेरिका की या फिर ब्रिटेन की, यूरोप की, वो सब रसिया को छोड़ करके बाहर निकल जाएं। साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो भी कंट्रीज या फिर अमेरिका के ऊपर जिसका भी प्रभाव था, जिन भी कंट्रीज के ऊपर, उन सब ने रसिया की कंपनीज के ऊपर, रसिया के लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया। बहुत सी कंपनीज को बैन कर दिया गया, उनके पैसे रुपए उन सभी को सीज कर दिया गया। लेकिन रसिया चुप रहा। क्यों? क्योंकि रसिया मौके का इंतजार कर रहा था। बहुत सी कंपनीज रसिया को छोड़ छोड़ करके निकल के आ गई। उसमें ऑटोमोबाइल्स की कंपनी थी, एविएशन की कंपनी थी, कंसल्टेशन की कंपनी थी, हर एक सेक्टर से रिलेटेड कंपनी थी जो कि उस समय पे उनको छोड़ करके जा रही थी। लेकिन पुतिन ने उस समय पर एक बात कही थी कि जो लोग हमें छोड़ करके जा रहे हैं वो पछताएंगे। जो आज हमारा साथ छोड़ करके जा रहा है वो आने वाले समय में पछताएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुतिन के माइंड में उस समय पर एक लॉन्ग टर्म प्लान था, बड़े समय का प्लान था, जिसका खामियाजा आज कंपनीज को भुगतना पड़ रहा है। जो भी लोग उनको छोड़ करके चले गए, जैसे कि मैकडी, आईकेईए, वेस्टर्न ब्रांड्स, बहुत से वेस्टर्न ब्रांड्स जो कि उन्हें छोड़ करके चले गए। लगभग 1000 कंपनीज ऐसी थी जो उनको छोड़ करके चली गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि रसिया ने वहां पर जो भी कंपनीज उनको छोड़ करके चली गई, उनका डुप्लीकेट बना लिया। यानी कि उन्हीं तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज अपने यहां पर खड़ी कर दी। आत्मनिर्भरता की ओर रसिया ने काफी तेजी से स्टेप बढ़ाए और वो कामयाब भी रहा। यानी कि उसको उसमें सफलता भी हासिल हुई और बहुत सी कंपनीज बनकर के तैयार हो गई जो कहने लगे कि अच्छा, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन, यूरोप ही नहीं है जो किसी भी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं, बल्कि रसिया के पास भी ऐसे लोग हैं जो बड़ी कंपनीज बना सकते हैं और दुनिया में व्यापार कर सकते हैं। और इस बार अब क्या हुआ है? अब यह हुआ है कि रसिया ने कहा कि भैया ठीक है, तुम हमको छोड़ करके तो चले गए, बहुत अच्छा, लेकिन अब हम तुमको अपने यहां पर व्यापार करने ही नहीं देंगे। जो लोग हमारा मुसीबत के समय में साथ नहीं दिए, हमें छोड़कर चले गए, अब उनको हमारे यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा व्यापार वगैरह करने का अधिकार नहीं है। और इसी कड़ी में उन्होंने एक लिस्ट निकाली, ऐसे देशों को लिस्ट जो उनके मित्र, यानी कि एक तरीके से फ्रेंडली कंट्रीज हैं। और साथ ही साथ एक ऐसी लिस्ट भी निकाली जो कि अनफ्रेंडली कंट्रीज की थी। वो लोग जो कि अमेरिका के खिलाफ हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया,
यूरोपियन यूनियन हो गया, अल्बानिया, एल्डोरा, ये सभी कंट्रीज, स्विट्जरलैंड वगैरह, उन सभी कंट्रीज की लिस्ट निकाली गई रसिया के द्वारा, जिसमें बताया गया कि ये सभी कंट्रीज हैं जो कि हमारे दोस्त नहीं है, इनसे पूरी तरीके से हमने ब्रेकअप कर लिया है। और इस ब्रेकअप में हम ये करेंगे कि जो इनकी कंपनीज है ना, वो हमारे यहाँ पे अगर काम कर रही हैं तो हम उनको सीज कर देंगे, उनके जो भी अकाउंट्स हैं रसिया के अंदर में वो हम सीज कर देंगे, उनके जो भी एसेट्स हैं रसिया के अंदर में हम उनको सीज कर देंगे। और कारनामा शुरू हुआ है सबसे पहली दो कंपनीज, एक कंपनी है जर्मनी की यूनाइपर नाम की, और दूसरी कंपनी है फोर्टम। फोर्टम कंपनी हाल ही में फिनलैंड, जो कि नाटो में ज्वाइन हुआ है, उस कंट्री की है। फिनलैंड और जर्मनी, इन दोनों के ऊपर पहला निशाना साधा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है उन्होंने कि आने वाले समय में हम ऐसे स्टेप्स और लेते रहेंगे, और भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे कि जो भी कंपनीज रसिया के अंदर में काम कर रही हैं, जर्मनी की हैं, अमेरिका की हैं, या फिर ब्रिटेन की हैं, यूरोपियन यूनियन की हैं, अगर उनके अल्टरनेटिव्स हमने बना लिए हैं अपने यहाँ पर, अगर उनकी जैसी ही कंपनी हमने यहाँ पर बना ली है, तो हम उनके एसेट्स को फ्रीज कर देंगे। साथ ही साथ जो उनका मैनेजमेंट होगा वो किसी भी तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाएगा रसिया के अंदर में उस कंपनी से रिलेटेड। सबसे पहली चीज समझिए कि अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो बड़े पैमाने पे वहां पे पैसा लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, और ऐसे में अगर उसके एसेट्स को सीज कर दिया जाए, एसेट्स से सीधा सा मतलब है कि जो भी उस कंपनी ने बनाया हुआ है, मकान बनाया हुआ है, जो भी उसके पास सामग्री रखी हुई है, उन सभी को फ्रीज कर दिया जाना, यानी कि उसके ऊपर गवर्नमेंट का, उस देश की गवर्नमेंट का कंट्रोल स्थापित कर लिया जाना। मान लीजिए मैंने एक कंपनी बनाई और मैं रसिया में जाकर के व्यापार कर रहा हूं, और अचानक से रसिया की गवर्नमेंट ये कहती है कि अब इस कंपनी को तुम रन नहीं कर पाओगे, जो तुम ये कंपनी है उसका मैनेजमेंट किसी भी तरीके का डिसीजंस नहीं ले पाएगा, यानी कि पूरी तरीके से कंट्रोल रूस के पास चला गया। ऐसा ही कुछ फोर्टम के साथ किया गया और यूनाइपर के साथ में किया गया। ऐसा क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके के स्टेप्स क्यों लिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पहले कारनामा जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन कर चुका है, उसका अब भुगतान किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से जो कुछ हमने पहले किया, किसने, जर्मनी ने, यूरोप ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, उसी का खामियाजा है कि वो आज भुगत रहे हैं। रसिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को उन्होंने बैन किया, उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिए। लगभग 24 से 25 बिलियन डॉलर की एसेट्स सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के द्वारा फ्रीज किए गए। ऐसा ही कारनामा किया गया किसके द्वारा, यूएस के द्वारा। साथ ही साथ सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि जर्मनी ने भी इनका जो रोजनेफ्ट था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। ऑयल और गैस की जो पाइपलाइन जानी थी रसिया से जर्मनी में, वो पूरी तरीके से बंद हो गई। नॉर्ड स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन थी उसका काम रुक गया। तो बहुत बड़े पैमाने पे आर्थिक रूप से रसिया को नुकसान हुआ, और उसी चीज का अब खामियाजा वो भुगतवाना चाहता है जर्मनी को और वेस्टर्न वर्ल्ड को। इसीलिए ये इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। यूएस के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए थे रसिया के ऊपर, उसके एसेट्स के ऊपर, वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े पैमाने पे थे। और वो सारा पैसा जो फ्रीज किया गया था किसके द्वारा, यूएस के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, वो सब उठा करके दे दिया गया किसको, यूक्रेन को, कि ताकि वो ये वॉर लड़ सके, ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उसको वो बिल्ड कर सके। दरअसल ऐसा कुछ यूक्रेन ने बहुत ज्यादा किया नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करने का काम किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसने हथियार खरीदे हैं ताकि वो इस युद्ध को लड़ सके। और यही वजह रही है कि वो कंटिन्यूअसली इस वॉर को लड़ सका है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी जाकर के यूक्रेन ने ये कहा कि सारा पैसा हमें दे दो ताकि हम इस वॉर को लड़ सकें। यूरोपियन यूनियन सभी ने मिल करके, मतलब जो भी रसिया से पैसा उन्होंने फ्रीज किया, जो भी उनके एसेट्स थे उनको फ्रीज किया, उसको उठा करके यूक्रेन को पकड़ा दिया कि लो ये पैसा लो और तुम युद्ध करो, रसिया को बम गोले बराबर दनादन मारो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रसिया कंटिन्यूअसली अब उसको रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है कि तुमने जो कुछ किया हमारे साथ में उसका खामियाजा तुमको हम भुगतवा के रहेंगे। दूसरी चीज, एक चीज और है, हाल ही में एक चीज जो हमने आपको बताई थी, एक खबर हमने आपको पढ़ाई थी कि आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, उसने पुतिन को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया है। किस लिए, कि जो भी बच्चे वहां से उठाए गए थे, कहां से, यूक्रेन से,
उनको रसिया के अंदर लाया गया। अब उन बच्चों को रसिया इसलिए लेकर के आया ताकि उन बच्चों की सेफ्टी हो सके, लेकिन आईसीसी का कहना यह है कि ये वॉर क्राइम है, तुम बच्चों को उठा करके ले जा नहीं सकते किसी देश से, और इसीलिए पुतिन को लगभग लगभग ये कहा गया कि वो जेल जा सकते हैं। कैसे? कि अगर वो किसी भी कंट्री में ट्रेवल करते हैं जो कि आईसीसी का मेंबर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है। आईसीसी मेंबर्स कौन कौन से हैं हम वो आपको बता देंगे, लेकिन अगर पुतिन कहीं पर भी किसी भी ऐसी कंट्री में ट्रेवल करते हैं जहां पर जो कंट्री आईसीसी का मेंबर है, तो उनको वहां पर अरेस्ट किया जा सकता है। और इसी वजह से पूरी तरीके से रूस में पैनिक का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं पुतिन को गिरफ्तार तो नहीं कर लिया जाएगा। अगर पुतिन किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जो कि आईसीसी का मेंबर है, तो कहीं ना कहीं पुतिन को गिरफ्तारी का डर तो है, लेकिन अगर पुतिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा वो आगे हम आपको बताएंगे। वो क्या हो सकता है उसको सोच करके आपको थोड़ा सा डर लग सकता है। क्यों? क्योंकि काफी खतरनाक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उस कंट्री को जो कि ऐसा करने की कोशिश करेगा, पुतिन को अरेस्ट करने की कोशिश करेगा। देखिए फिलहाल जो इंडिया की बात है, क्योंकि इंडिया में भी पुतिन आने वाले हैं G20 की समिट के लिए, G20 की मीटिंग के लिए, तो एक सवाल यह भी बनता है कि क्या इंडिया में आने के बाद वो गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे? तो ऐसा है कि हम आईसीसी के मेंबर हैं नहीं, पहली चीज, और दूसरी चीज पुतिन के साथ में यानी रसिया के साथ में हमारे रिश्ते बहुत जबरदस्त हैं, बहुत ही मजबूत हैं। जब यूक्रेन और रसिया का वॉर स्टार्ट हुआ, अमेरिका के दबाव में इंडिया नहीं आया, यूरोपियन यूनियन के दबाव में इंडिया नहीं आया, और भर भर के तेल हमने खरीदा रूस से। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि आखिरकार पुतिन को गिरफ्तार कर लेगा इंडिया? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इसके लिए बाध्य भी नहीं है, और हम ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि हम आईसीसी के तो मेंबर भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रिक्स एक ऐसा संगठन जिसमें साउथ अफ्रीका है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और ब्राजील है। ये 5 कंट्रीज मिलकर के एक ब्रिक्स का संगठन बनाते हैं। इस ब्रिक्स के संगठन की मीटिंग होने वाली है। अब इस ब्रिक्स के संगठन में अगर पुतिन जाते हैं, जहां पर वो जाने वाले हैं, तो अगर वहां पर गए तो उनको क्या अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है ना, साउथ अफ्रीका नेशन है वो जो कि आईसीसी का मेंबर है। साउथ अफ्रीका वो देश है जो कि आईसीसी का मेंबर है, और वो बाध्य है कि पुतिन को गिरफ्तार किया जाए अगर वो उसकी कंट्री में आते हैं। यानी कि साउथ अफ्रीका में अगर पुतिन ट्रेवल करते हैं तो मजबूरी हो सकती है कि गिरफ्तार कर लिया जाए किसको? पुतिन को। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या साउथ अफ्रीका ऐसा कर पाएगा? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, वो कर नहीं पाएगा। खैर, ब्रिक्स कंट्रीज और आईसीसी की मेंबर कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि ब्रिक्स में 5 कंट्रीज जो कि हमने आपको बता दिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील, रसिया और चाइना है। उसके अलावा जो आईसीसी के मेंबर कंट्रीज हैं उसमें बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि हिस्सा लेती हैं, लेकिन इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज वो आईसीसी का मेंबर नहीं है। साथ ही साथ यूएस भी उसका मेंबर नहीं है। तो एक चीज आपको समझनी होगी कि वो कंट्रीज जो कि आईसीसी का मेंबर नहीं है वो बाध्य नहीं है किसी भी तरीके से पुतिन को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन जब 2023 में ये ट्रेवलिंग होने वाली है साउथ अफ्रीका की, पुतिन की ट्रेवलिंग होने वाली है, तो साउथ अफ्रीका को इस तरीके से डर लग रहा है कि भैया अगर हम आईसीसी के मेंबर हैं, अगर पुतिन को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो आईसीसी की तरफ से हम फंस जाएंगे, उधर से हमको सैंक्शन लगा दिया जाएगा, पेनल्टी लगा दी जाएगी, और अगर हम पुतिन को गिरफ्तार करते हैं तो एक और युद्ध, यानी कि डायरेक्ट साउथ अफ्रीका को पुतिन रसिया से युद्ध करना पड़ सकता है अगर वो पुतिन को अरेस्ट कर लेते हैं तो। क्योंकि आपको पता है कि पुतिन कितनी बड़ी पावर है, रसिया कितनी बड़ी पावर है, वो अपने राष्ट्रपति का अरेस्ट होना किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो तीसरा ऑप्शन जो निकल के आता है साउथ अफ्रीका के पास से कि वो आईसीसी से ही बाहर निकल जाए, यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वो मेंबर है उससे ही बाहर निकल जाए, और इस चीज पे वो विचार भी कर रहा है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा उसके पास बचे हुए नहीं है। साथ ही साथ जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कहाँ के, रसिया के, उन्होंने ये कहा है कि पुतिन अगर साउथ अफ्रीका जाते हैं या फिर किसी भी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहां पर उनको अरेस्ट करने के बारे में विचार किया जाता है या सोचा जाता है, तो उस कंट्री को सबसे पहले आसमान में देखना चाहिए, उसके बाद पुतिन को अरेस्ट करना चाहिए। आसमान में देखना चाहिए, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि भैया तुम ऊपर देखो, जब
तुम पुतिन को नीचे अरेस्ट कर रहे होगे तो ऊपर एयरक्राफ्ट्स तुम्हारे यहाँ पर उड़ रहे होंगे और मिसाइल्स तुम्हारे ऊपर उड़ रही होंगी, जो कि हाल ही में यानी कि जो हमने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई हुई है, रसिया ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई हुई है वो उसको भी दाग सकते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर पुतिन ट्रेवल कर रहे हैं तो। यानी कि वो देश जो पुतिन को अरेस्ट करने की कोशिश करेगा वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तबाही को बुला सकता है अपने लिए, तबाही को न्योता दे सकता है अपने लिए, क्योंकि रसिया की ताकत बहुत बड़ी है। रसिया जिस भी कंट्री में ट्रेवल करता है तो उसकी एयरफोर्स, उसकी नेवी हमेशा उसके ऊपर निगरानी बनाए हुए होती है, अपने राष्ट्रपति अपने ऑफिशियल्स के ऊपर निगरानी बनाए हुए होती है कि अगर किसी भी तरीके की उनको दिक्कत आती है, किसी भी तरीके का उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश की जाती है तो हम उसके ऊपर तुरंत रिटेलिएट करेंगे, किसी भी तरीके की कोताही बरती नहीं जाएगी। तो अगर इस तरीके का कुछ होता है तो हम यानी कि पुतिन, इंडिया यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जो हमारे रिश्ते हैं किसके साथ में, पुतिन के साथ में और रसिया के साथ में, वो प्रभावित नहीं होने वाले हैं इस पूरे प्रकरण से। क्योंकि अगर वो ब्रिक्स में जाते हैं तो भी हमें कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, अगर G20 की समिट में पुतिन इंडिया आते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन खबर यह है जो हमने आपको बता दी है कि हाल ही में 2 कंपनीज के ऊपर रसिया ने पूरी तरीके से उनके एसेट्स को फ्रीज कर लिए हैं, सैंक्शन लगा दिए हैं और धड़ल्ले से तैयारी हो रही है ब्रिक्स समिट में जाने की, जहां पर किसी भी तरीके का उनके अरेस्ट का बहुत ज्यादा डर नहीं सता रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको जानकारी पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।